हेलो सत साहब गुरु जी। सत साहेब बोलिए। अरे गुरु जी ऐसे बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आपके बात नहीं हो पा रही थी, तो आज आप मेरी किस्मत से बात हो गई आपसे। बहुत बड़ी बात है गुरु जी, अब मेरे को 7 शब्द की प्राप्ति हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। मेरे को लगभग आपके प्रवचन फरवरी से ही सुन रहा था, पिछले साल मार्च से लगभग। तो सुन अप्रैल में वीडियो देखता हूँ, सुनता हूँ, सारी शंकाएं खत्म हो गई और उसके बाद सबकी प्राप्ति भी हो गई। 24 घंटों आती है सर भगत जी। तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहा, तो काम कुछ नहीं, सिर्फ आपको आशीर्वाद लेना था और आपको बताना था गुरु जी मेरे को 7 शब्द की प्राप्ति हो गई है। बिल्कुल जैसी आवाज आती रहती है, रात में ज्यादा आती है, कभी कभी बीच में बंद हो जाती है। मतलब बंद क्या अपन महसूस नहीं कर पाते। ऐसा है, वो गुरु प्रसाद है, जैसा आया वैसा ले लेना, उसमें कोई हमारी जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बस वो एक ही बार की घटना होती है, एक बार हो गई बस, उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना। क्योंकि हमारा चुनाव परमात्मा ने कर लिए ना, हमको स्पर्श कर लिए ना, सत का स्पर्श हमें हो गया ना, बहुत बड़ी घटना ये। अच्छा, इधर साधना की प्राप्ति हुई और उधर हम एक पंथ से जुड़े थे, तो उन भगत जी का हमारे पास फोन आया, बोले आजकल आप सत्संग में आना बंद कर दिया है, हम आपको पर्ची नहीं बनाएंगे तो आपको साधना शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, घर बैठ के भक्ति नहीं होती। वो दादागिरी दिखा रहे थे मुझे। मैंने नहीं कहा कि भाई मेरे को 7 शब्द की प्राप्ति में उनकी सुनता रहा, उनकी अपने क्या क्या करना, अपने को 7 शब्द की प्राप्ति हो गई और ये पंथ और संप्रदाय से अपने को क्या करना है। गुरु जी बहुत धमकी दे रहे थे, तो कल मैं बहुत दुखी हुआ। देखो, जहाँ भी परमात्मा की बातें होती है या प्रवचन होता है या कोई कबीर साहब की बातें होती है, समझो परमात्मा की बातें होती है, बड़े बड़े संतों की बातें होती है, महापुरुषों की बातें होती है, तो वहाँ कोई भी गुरु किसी को भी धमकाता नहीं है, बराबर। परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप है ना। अगर इनको सचमुच में परमात्मा प्राप्त हो गया होता या हुआ होता तो ये कभी किसी के ऊपर क्रोध ना करते, किसी का द्वेष नहीं करते, बराबर। और एक बात ऐसी है कि सार शब्द की जो प्राप्ति है ना, वो कहे ना कि हम तुम्हें सार शब्द प्राप्ति कर देंगे बाद में, तो दुनिया में कोई भी माई का लाल सार शब्द किसी को नहीं दे सकता, किसी को प्राप्त नहीं कर दे सकता। वो कोई वस्तु नहीं है, चलो मेरे पास आ जाओ, ये वस्तु ले लो, बराबर। कई दुकान में गए, फ्रिज लेके आए, दुकान में गए, वॉशिंग मशीन लेके आए, वो ये ऐसी जैसी बात है क्या? नहीं है ना। क्या मेरे से एक रुद्राक्ष लेके जाओ, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, या ये मंत्र लेके जाओ, ये मंत्र तंत्र, ये रुद्राक्ष बोलो, ये सार शब्द देने वाली लेने वाली, ये जो वस्तु जैसी बातें होती है ना, वो एक प्रकार का व्यापार होता है। वहाँ कोई बात नहीं होती है, क्योंकि सार शब्द ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। तो अपने आप उसकी मर्जी से, यानी परमात्मा की मर्जी से हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। और उसके वो प्रकट होने के लिए किसी की कृपा दृष्टि की जरूरत नहीं होती, बराबर। वो टाइम की बात होती है, बराबर, युग की बात होती है, परिस्थिति की बात होती है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, एक ही शब्द मैं बोलता हूँ ना, भाग्य से होती है। जब जिसका भाग्य हो जाता है उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। हाँ गुरुदेव, सही है, बराबर। और जब परमात्मा ने कह दिए कि बिसम में मैं सबके अंदर प्रकट हो जाऊंगा, तो हो रहा है। लेकिन जिसको भरोसा ही नहीं है, जिसको लगता है कि मंत्रों से परमात्मा प्रकट होता है, ध्यान से परमात्मा प्रकट हो जाता है, कोई गुरु के पांव दबाओ, गुरु की आरती करो, पूजा करो, भक्ति करो, इससे परमात्मा प्राप्त होगा, तो ये कभी ये चीजों में, ये प्राकृतिक चीजों में परमात्मा प्राप्त नहीं होता और नहीं होगा, बराबर। तो कोई आपको कोई धमकाए, कोई ये करे, हमें किसी का नाम नहीं लेना है। वो बेचारे उनका भोग भोग रहे, अच्छा भोग या बुरा भोग,
अच्छा सुख या बुरा दुख बोले कुछ भी, तो वो कर रहे। गुरुदेव है क्या उस पंथ में, मैं उसने ऐसी व्यवस्था बनाई पंथ में कि उसने जिला कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, फिर तहसील कोऑर्डिनेटर बनाए, प्रत्येक भक्त का रजिस्टर में नाम होता है, उसकी जानकारी रखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके कड़े नियम हैं, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, रसोई का मत खाओ, भंडारे का मत खाओ। और बाद उनके हर हफ्ता सत्संग होते हैं, यदि वहां पढ़ने जाते तो बोलते तुम्हारा नाम खंड हो गया, तुमको फिर से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। तो मेरे को तुम्हारा सार शब्द प्राप्त हो गया, पर मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। मैंने ये कहा, मैंने कि भगत जी यदि आपकी पर्ची से सार शब्द प्राप्त होगा मुझे, तो फिर गुरु जी महाराज के साथ आपकी भी भक्ति करना पड़ेगा मुझे। उन्होंने इतनी बारीक नजर रखते हैं भगत जी वो गुरुदेव, और इतना धमकाया हुआ, इसलिए आपको फोन किया मैंने कि गुरु जी से बात करूं, इनके धमकाने से क्या होता, अपने को सार शब्द प्राप्त हो गया है। और ऐसा है ना, जिनको धंधा करना है ना वो धंधे जैसी बात करेंगे ना। अब मेरा तो कोई धंधा नहीं है या कोई मेरी गुरु गद्दी भी नहीं है, मेरे पास कोई आए ना आए, और आए भी तो मैं कोई किसी को मंत्र नहीं देता, तंत्र नहीं देता, कोई ध्यान नहीं बताता, कुछ देता ही नहीं है। और मेरे प्रवचन में भी मैं ऐसा कोई मंत्र बिंत्र नहीं देता कि कोई साधना बताता हूँ। तो देखो परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, और वो उसकी मर्जी का मालिक है, किसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है उसका वो जाने, उसका भाग्य जाने, बराबर। ये कोई लेने देने की बात नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये लोगों ने वस्तु कर दी है, उसको शो में रख दिया है, या ऐसा समझो वो वस्तु को परमात्मा नाम दे दिए है इन्होंने, बराबर। और वो वस्तु भी ऐसी बनाई है जैसा कोई रोबोट होता है ना, उसको जैसा आदेश दे दिए जाए, इधर जाए उधर जाए, वो जाता है कोई मशीन। तो वैसा ये उन्होंने ऐसा समझो कि परमात्मा को एक बंदर सा बना दिए है, बराबर। कि हम बोलेंगे वैसा परमात्मा नचेगा नाचेगा, तो ऐसा परमात्मा होता है? किसी के इशारे पे नाचने वाला परमात्मा हो सकता है क्या? नहीं होता। वो क्या मैं भी हो गया, मैं भी अगर ऐसा आपको कह दिए कि हाँ आपको परमात्मा प्रकट हो जाएगा आपके अंदर, तो वो तो परमात्मा फिर मेरे बस में आ गया ना, बस में आ गया। तो ऐसा नहीं है, ये तो मेरा एक निमित्त है, मेरे प्रवचन सुनना ये निमित्त है। आपको उसी टाइम, उसी क्षण, उसी काल में, उस परिस्थिति में आपको वो प्राप्त होना ही था, बस। एक मेरा एक प्रवचन ये निमित्त हो गया, बराबर, निमित्त हो गया। यानी देखो, अगर परमात्मा को उसके बच्चे को उसके परम धाम लेके जाना है, तो वो कोई भी तरकीब करके किसी के द्वारा ये करवा लेता है। लेकिन मेरे द्वारा भी करवाए तो, लेकिन मैंने तो आपको सार शब्द नहीं दिया ना, या मैंने सिर्फ भेद बता दिए, बराबर। भेद भी क्या, एक विश्वास दिला दिए कि परमात्मा ही विश्वास है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा ये धर्म में नहीं है, ये पंथ में नहीं है, किसी गुरु गद्दी में नहीं है, या किसी गुरु में नहीं है, किसी ध्यान में नहीं है, किसी मंत्रों तंत्रों में नहीं है, बस वो एक स्वयंभू है, जन्मा है, और काल है, स्वयंभू है, अनंत है, नित्य है, अखंड है, निरंतर है, और वो उसकी मर्जी से प्राप्त होता है। ये आपने जब दिमाग में ले लिए, मन में बैठा लिए, बस यही हो गया आपका भाग्य। क्योंकि लोग बोलते यार ये तो कितनी सहज बात है, लेकिन आपको लगता है सहज। देखो आज आप किसी के भी सामने मत्था भी फोड़े ना कि भाई सिर्फ आपको प्रवचन सुनने, बाकी कुछ करना नहीं है, नहीं आपको कोई मंत्र दिया जाता है, नहीं कोई गुरु बनाना है, ना उनके आश्रम में जाना है, ना उनका कोई आश्रम है, ना कोई उनका नाम है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कहीं खर्चा है, ना कोई आपको धर्म बदलना है, ना कोई आपको पंथ बदलना है, कुछ करना नहीं है। बस वो जो कहते हैं प्रवचन उनके सुनना है, और वो सुनने भी हम सुने भी तो वो क्या देखने थोड़ी आने वाले कि आप प्रवचन उनके सुन रहे हो, बराबर। वो तो प्रवचन सुने भी ना सुने, वो तो प्रवचन बोल देते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के घरों में जाते हैं, लोग सुनते हैं,
जिसका भाग्य हो जाता है उसको परमात्मा उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं और उनको ही समझता है, उनको यानी सयारुद्ध जी को नहीं, वही आत्मा को समझता है कि हाँ मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए। कितनी सहज बात है। और अगर आपको लगा तो उनको एक धन्यवाद का फोन कर देना कि मुझे प्राप्त हो गया, जैसा आपने किया नहीं किया तो उनकी कोई ये जोर जबरदस्ती नहीं, उनको बोला भी नहीं बोला उसमें कुछ नहीं है। देखो मैंने तो क्या काम कर दिए, बस आपका बाप को मिला दिए। आप जैसे हम सब परमात्मा के बच्चे हैं वैसे आप भी उसी बाप के बच्चे हो ना, हम हमारा सब एक ही बाप है, बराबर। तो ये बाकी गुरु लोग खुद बाप बनना चाहते हैं, बराबर। और ये भी बाप बने कोई बात नहीं है, लेकिन ये हर मास वाला बाप, अरे हमको एक बाप है ना, बराबर। हमारा बाप है वो जिंदा भी है या जिंदा है या नहीं है, हम एक बाप हमको जन्म दिए है वो हमारा बाप है। तो तुम क्यों भाई बाप बनना चाहते हो, बराबर नहीं? हाँ हम बनाएंगे लेकिन अभी दूसरा बाप बनाएंगे, लेकिन दूसरा बाप ये तुम्हारे जैसा हड़मास वाला नहीं होगा, तुम्हारे जैसा मलमूत्र धारण करने वाला नहीं होगा, तुम्हारे जैसा ये प्रकृति में मंत्र तंत्र देने वाला नहीं होगा, ये तुम्हारे जैसा कोई ध्यान देने वाला प्रकृति वाला ध्यान नहीं देने वाला है, किसी की भक्ति सेवा कोई बंधन बिंधन कुछ भी नहीं लगाने वाला। ऐसा अगर हमारा बाप जो सबका बाप है वो परिपूर्ण बाप, स्वयंभू बाप, परिपूर्ण संपूर्ण बाप अगर हमें मिल रहा है तो लेने में क्या है, बराबर की नहीं? उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, बराबर। उसका कहीं नाम नहीं होता, उसका कहीं जाप नहीं करना होता है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बराबर। इतना अगर सहज में अगर हमको बाप मिल रहा है तो वो बाप आप क्या है? आप तो शरीरधारी हो ना, हमारा एक बाप है ना शरीरधारी, तो आप क्यों हमारे बाप बनना चाहते हो? ये गाली देने जैसा हो गया ना। गुरु करो, गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य ही बनाता है ना, लेकिन परमात्मा ने हमें संत बनाए। तो एक गुरु का शिष्य बनाना श्रेष्ठ है कि संत बनाना श्रेष्ठ है? संत बनाना। गुरु के शिष्य बने हम, आज तक क्या किए? यही किए ना, 5-25 गुरु बने, तो हर गुरु ने आपको शिष्य ही बनाए ना, शिष्य बनाया, संत किसी ने बनाया। हाँ बराबर की नहीं, लेकिन यहाँ तो ये बात ही नहीं ना, यहाँ तो खुद जो हमारा परमात्मा बाप है वो स्वयं आता है और हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और तत्क्षण हम संत बन जाते हैं। फिर अभी आप वापस हमें वो शिष्य क्यों बनाना चाहते हैं? हम अभी अलग थलग हो गए, बराबर। स्वयं परमात्मा हमें यहाँ लेने को आया, हम स्वयं परमात्मा की गोद में बैठ गए, तो ये इतना सहज हो गया, हमारा भाग्य से हो गया। तो आप क्यों हमें नीचे लेके जा रहे हो और प्रकृति में क्यों घुसड़ रहे हो? ये मंत्र तंत्र में ध्यान धारणा में कोई बंधनों में हमको ये प्रकृतिक बंधनों में क्यों लगा रहे हो? अभी हमारी उन्नति हो गई, हमारे भाग्य से हम या हमारी ये हो गया, क्या बोले, प्रमोशन हो गया है, बस अभी हमें पीछे मत खींचो, अभी हमको कोई आने की जरूरत नहीं है, चाहे तो हमें 4 गालियां दे दो बढ़िया से, बराबर। बस अभी क्या बताए उसके ऊपर, क्योंकि आपको कोई उसमें ज्यादा नाराजगी होने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि हमने कोई अलग गुरु नहीं बनाए ना। आपको नाराजगी कब होनी चाहिए? जब आप हमारे गुरु हो और मैंने और दूसरा गुरु बनाए तो बात है ना, या हमने किसी को गुरु ही नहीं माना है ना। सही है। हमारा गुरु, हमारा जो सदगुरु, हमारा जो सदगुरु, हमारा जो सतनाम है, जो सब कुछ है, वो ऑल इन वन परमात्मा है ना। परमात्मा। हाँ, अगर वो परमात्मा है तो आप क्यों हमारी टांग खींच रहे हो, बराबर की? तो देखो उनको कोई बोलने की जरूरत नहीं होती, वो तो एक क्या बोलते हैं, वो उनका माइंड सेट हो गया है, वो प्रकृति वाले बंदे हैं, प्रकृति में खींचने वाले हैं समझो, या काल के दूध जो हम कहते हैं ना, काल वाले। क्योंकि देखो ये दोनों बातें ना, एक यहाँ परमात्मा है जो हमें मुक्ति और मोक्ष देता है, और यहाँ काल भगवान है
कि जो हमें ये अनंत ब्रह्मांड में घुमाता है, 84 लाख योनि में हमें सुख दुख देता है, ये बात है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि आप यहाँ मत जाओ, हमारे पास आओ, तो ये क्या देते हैं? ये तो मंत्र देते हैं ना, कोई तो भी साधना देते हैं ना, कोई सांसों वाली साधना देते हैं ना, कुछ तो भी ट्रिक देते हैं, कोई तो भी चालाकी कर देते हैं, कोई तो भी बंधन देते हैं ना, प्रकृति वाले बात देते हैं ना। और भजने पूजने को भी लगाते हैं, तो किसकी पूजा करवाते हैं? वो हाड़मास देह की, मलमूत्र देह की पूजा करवाने चाहते हैं ना। अभी ये तो, और देखो जब हम हाड़मास की पूजा करेंगे यानी आकारों की पूजा करेंगे तो उसकी प्राप्ति आकार ही होगी ना, यानी अब बाकी 84 लाख योनि में हम जाएंगे, कितना सरल बात है। आकार की ही निर्मिति करेगा ना, तो वो तो परमात्मा मिलवा देगा, बराबर की नहीं। तो अगर आपको परमात्मा उसकी ओर से, उसकी स्वयं से, उसकी इच्छा से, उसकी मर्जी से आपके अंदर प्रकट हो गया है और वो भी कुछ न करके, तो इतनी सहज बात और क्या होगी, बराबर की नहीं। तो वो देखो, वो प्रकृति वाले लोग हैं, उनको प्रकृति बचानी है ऐसा समझो, लेकिन हमें मोक्ष चाहिए उनको प्रकृति चाहिए, इसलिए वो प्रकृति में लोग बढ़ाना चाहते हैं, शिष्य ही बढ़ाना चाहते हैं। गुरु का काम क्या होता है? शिष्य बढ़ाना। और यहाँ कोई गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं, बात ही नहीं, हमारा डायरेक्ट अभी कांटेक्ट हो गया, परमात्मा से हो गया है, बराबर। तो हम संत बन गए हैं, तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना, एक शिष्य बनना और एक संत बनना। गुरुजी क्या हुआ, जब से मैंने ये प्रवचन आपके सुने मोबाइल पे, जब से ना तो मैं उनके कभी प्रवचन में गया, ना सत्संग में गया, ना मैंने हाजिरी लगाई, तो लोगों को शक हुआ। तो उनने इतनी दादागिरी बताई मेरे को, फोन पर इतना धमकाया, बोले आपको सतनाम मिल गया, प्रथम बंद मिल गया, सारनाम आपको नहीं मिलेगा, भगत जी सत्संग में नहीं आते। तो मैंने कहा भैया कोरोना चल रहा था, और मैंने की अभी आपकी पर्ची तो मुझे सारनाम मिलेगा, तो मेरे को ऐसा सारनाम नहीं चाहिए, और बिल्कुल ना आप मेरे पास समय नहीं है, गुरु के पास आओ, उनकी पुस्तक ले, उनकी माला ले, उसका मूल चुकाओ पुस्तक। ऐसी दादागिरी है कि आपको 4 पुस्तक ले जाना है, 4 बार आप 2 महीने में आश्रम पे हाजिरी लगाना ही है। अब साहब हम बाल बच्चे पाले, यहाँ से हमारा वो 50 किलोमीटर है, अब वहाँ हर महीने जाए तो बच्चे पालो, और हरियाणा जाओ हर 6 महीने में गुरु के दर्शन करो, दादागिरी है उनकी। वहाँ ट्रेन में वो जाने दो, क्या होता है उनका एक बंदा भी कम हो जाता है ना, तो वो जो 10वां हिस्सा लेते हैं ना हर एक का, तो 10वां हिस्सा उनका कम हो जाता है ना। देखो उनकी कोई भक्ति नहीं है, देखो अगर कोई परमात्मा होता ना तो ये बात ही नहीं करते, ये सब धंधेवाहिक बातें। उनको एक एक आदमी की जरूरत, एक एक भगत लोग वो तैयार करते हैं ताकि वो आए, मंत्रों के लालच से आए, कोई परमात्मा के लालच में आए, कोई गुरु के लालच में आए, बराबर। और बाकी बात तो फिर होती है, फिर आ गए तुम आदमी पैसा देता ही है, 10वां हिस्सा देता ही है, तो पैसे के लिए कर रहे हैं सब कुछ। तो वो जाने दो, वो क्या वो ऐसे उनकी संस्थाएं कर रहे हैं, ऐसी कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे। अगर आप गए ना तो हर एक शिष्य का मुझे फोन करते ना, तो बहुत अलग अलग थलग बताते। तो आपने देखा कोई गुरु का बोल दिए, तो ऐसे 2 लोग दूसरे गुरु का भी देखो, ये हाथ से खाना क्या, वो हाथ से घुमा फिरा के खाना क्या, बात एक ही है, बात एक ही है। ये माने बस सब पैसों का खेला है, लेकिन अलग अलग पैसा कमाने की ट्रिक है, अलग अलग शक्ल है, अलग अलग तरीके से वो हमसे पैसा ऐडते हैं, बाकी कुछ नहीं, सब धंधा है, कोई परमात्मा नहीं कहता। तो वही गुरु के तो ये बताते हैं कि गुरु करना ही श्रेष्ठ है, ये वो नहीं श्रेष्ठ है भाई, फिर परमात्मा का कुछ काम ही नहीं है उनके हिसाब से। लेकिन प्रवचन में तो परमात्मा का नाम भी लेते हैं और खुद सामने परमात्मा होके आते हैं ना। हाँ गुरुजी, लोगों को भी वो अच्छा लगता है ना कि रेडीमेड परमात्मा, लेकिन वो नहीं सोच रहे कि ये परमात्मा ने, जो परमात्मा असल वाला परमात्मा है, ये उन्होंने इतने अनंत ब्रह्मांड तैयार किए हैं, अनंत ब्रह्मांडों का वो मालिक है, इतना विशाल परमात्मा है, वो छोड़ के ये तुच्छ हरमास मलमूत्र देव वाले गुरु को भजना या उस परमात्मा को, हरमास वाले परमात्मा को भजना, ये कितना हमारा बुद्धि का ही
क्या बोलते स्तर गिर गया, ऐसा ही हो गया ना। हाँ, तो ठीक है, जब तक हमारा भाग्य नहीं था तब तक हमारी बुद्धि भी इतनी विशाल नहीं हुई थी, लेकिन जब हमारी बुद्धि विशाल हो गई, भाग्य हमारा बन गया, तो मिल गया परमात्मा। आपके दया से सार्थक की प्राप्ति हो गई। ये बात है सब बेवसूल की हो गई, कोई कुछ कहे, हमको सार्थक कर गया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। अब हमें न किसी की बात में लगना है, न किसी पंथ में जाना, क्योंकि परमात्मा जिसकी तलाश में 10-11 साल से परेशान था, मात्र पिछले साल मार्च से देखना शुरू किया था। मुझको कोरोना हो गया था, कोरोना में मैंने फर्स्ट बार आपका वीडियो देखा, उसी दिन से मेरी लगन लग गई, अब जाके मुझे सार्थक की प्राप्ति हुई है। और गुरुजी कभी बार तो अपन को काम में नहीं लगे हैं, उधर ध्यान ही नहीं, और एकदम दिन शुरू हो जाती, ये समझ में नहीं आया गुरुदेव मुझे। अपना ध्यान एकदम शुरू हो जाती दोनों कान में। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो देना ही नहीं, वो सब परमात्मा का खेला है। वो ऐसा समझो हमारे सुरती के साथ खेलता है, हमारा मन काम करता है, शरीर काम करता है, हमारा माइंड बुद्धि काम करती है, और ये जो सुरती है हमारे अंदर, ये आत्मा है, उसके साथ परमात्मा खेलता है। तो वो उनका खेला है, बाप बच्चों का खेला है, वो होने दो, बस हम साक्षी होना है और हमारा जैसा है हम करते रहना है, बराबर। वो ध्यान ही नहीं देना क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसका क्या मतलब लगाएंगे। इतना बड़ा परमात्मा ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो क्या, अभी मैं भी क्या बताऊं उसमें, बराबर। मुझे तो जो बताया गया मैं वही वैसे की वैसे बता रहा हूँ, फिर लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ये बात है ना, एक तो कहीं लिखी नहीं गई ना, ऐसा कि ऐसा सार शब्द होता है, फिर इसके बाद में ऐसा होता है। देखो ये सार शब्द मैं कह रहा हूँ, बाकी सब लोग न कर रहे हैं। ये जिन्होंने ये संस्था निर्माण किए हैं, गुरु लोग गुरु होकर बैठे हैं, वो कैसे इसको ये देंगे, सम्मति देंगे कि ये सार शब्द है। उनके सार शब्द अलग अलग ही है, हर गुरु का सार शब्द अलग अलग है, बराबर। धंधा खाता है। कोई मंत्र को सार शब्द बोलता है, तो कोई ध्यान को सार शब्द बोलता है, यहाँ मन टिकाओ वहाँ मन टिकाओ, तो वो जाने दो। अभी वो क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना आपको, वो काल के ही लोग होते हैं, उनको प्रकृति बचानी है, लेकिन परमात्मा का बोर्ड लगा के हम परमात्मा आपको मिलवा देंगे करके खुद आगे होते हैं और खुद की पूजा करवाते हैं। खुद की पूजा, हाँ, यानी परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है, सगुण साकार के परे है, लेकिन इनका परमात्मा हड़मास का है। ऐसी बात होती ना, नश्वर है, नाशवान परमात्मा है इनका, प्राकृतिक परमात्मा है इनका। तो अभी देखो, वो क्या आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, आप गए इसलिए उन्होंने आपको ये कर लिए, बराबर। अभी देखो आप यहाँ आ गए, आप जैसे नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग मुझे से जुड़ गए हैं, तो उन्होंने भी गुरु किए थे, तो क्यों उनको बताना कि हमने कोई अलग किया है या सार शब्द की प्राप्ति की है। हमें उनको चिढ़ाना भी नहीं है, तो वो भी एक प्रकार का पाप है। वो जो भी कर रहे हैं उनके हिसाब से, बस हमें नहीं आना है भाई, बराबर। मैंने बिल्कुल अपनी तरफ से ये नहीं कहा, उनके जब फोन आया तो मैंने ये मेरे मुंह से नहीं कहा कि भाई मैंने दूसरी दीक्षा ले ली है, मुझे साथ साथ नहीं। अपना क्यों कहो, इनकी परीक्षा तो देखो जी कहाँ तक अपने को ढकेलते हैं। मैं उनका अंत देखता कि जो कितने नीचे जाते हैं सार शब्द के लिए, क्यों अपने को तो प्राप्त। पर मैंने उनसे अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बल्कि उनके पहले गुरुजी से बात करूंगा, उसके बाद अब क्या करना है उनसे तो जीवन भर नहीं कहूंगा, लेकिन उनको ये जरूर देखूंगा, मैं ऊपर देखूंगा जो कितना नचाते हैं, बेवकूफ बनाते, ना तो मैं कहीं जाऊंगा। अच्छा गुरुजी, आज्ञा चाह रहा था कि अब अपने को सार्थक की प्राप्ति हो गई, तो कहीं अपन भंडारे में, रसोई में, पितृपक्ष में, शादी विवाह में जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूं। कहीं भी जा सकते हो, कोई बंधन नहीं है, बस हम अभी आजाद हो गए हैं, बराबर। ये प्रकृति से आजाद हो गए हैं, ये काल के दायरे से आजाद हो गए हैं। अब हम आजाद बनके, मोक्ष का अर्थ क्या होता, मुक्ति का अर्थ क्या, मुक्ति माने क्या, छूट जाना। जैसा कोई तुरंग के बाहर आ जाए तो वो बोलता है अरे यार मैं मुक्त हो गया, मेरी इतनी साल की सजा थी, अभी मुझे मुक्ति मिल गई, ये झंझट से मुक्ति मिल गई। मुक्ति का माने मोकला हो जाना, बराबर, स्वतंत्र हो जाना। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, बराबर, हमें स्वतंत्रता मिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, बराबर। अच्छा, जैसे गुरु
कल शिवरात्रि है, हमारे घर में मंदिर है, पूरा परिवार शंकर जी पूजा करता है, तो अपन कम से कम काम तो कर सकते हैं, प्रसाद तो खा सकते हैं, वो उसका भी मना कर सकते हो। देखो शिव जी जो है ना, ये प्रकृति के भगवान है। जैसे हाँ, प्रकृति के, वो भी ऐसा समझो कि उनकी स्टेज सबसे लास्ट वाली, बराबर, लेकिन प्रकृति में हाँ, वो भी ऐसा समझो कि ये जैसा हम कहते हैं ना कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला परमात्मा ये है, और ये जो है ना, ये प्रकृति वाले परमात्मा है, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं। तो जिसको समझो, जिसके भाग्य में ये सार शब्द नहीं होता, या निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा जिसको नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, तो ये प्रकृति वाले जो ये है शिव भगवान है, उनकी प्राप्ति कर लेते हैं। तो चलो, जब तक ये इसकी प्राप्ति नहीं होती, ये जो प्राप्त होता है ना, ये सार शब्द, इसके लिए तो भाग्य लगता है, बराबर। और ये जो प्राप्त होता है ना, शिव जी जो हम कहते हैं, इसके लिए तपस्या की जरूरत होती है, थोड़ी कष्ट करने की जरूरत होती है, थोड़ा जाप अजापा, थोड़े मंत्र तंत्र, ये इसमें जैसे ये बाकी होता है ना, ये प्रकृति, उसमें वो प्राप्त हो जाता है, और उससे भी संसार में सुख मिलता है ना। देखो, कुछ भी करने से तो कुछ तो मिलता है ना, मेहनत करने से तो 4 पैसा मिलता ही है ना, ऐसी बात होती है। लेकिन ये दोनों में फर्क है, बराबर। ये दोनों में फर्क माने, ये सगुण साकार वाले हैं, बराबर, शिव तत्व जो हम शिव जी कहते हैं। और ये जो है ना, ये निर्गुण निराकार के परे निर्गुण निराकार नहीं, निर्गुण निराकार का ये मतलब खालीपना, कुछ भी नहीं, नो आत्मा, नो परमात्मा, नो कुछ, शून्य, जिसको हम शून्य कहते हैं। शून्य का तो कोई मतलब नहीं होता ना, खालीपना में क्या कहा जान रही है। तो जो ये शिव जी है ना, ये जो अनंत ब्रह्मांड जो चलाने वाले जो शक्ति है ना, वो शक्ति को हम शिव जी कहते, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं। देखो, आपने तो अभी ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो परमात्मा है, उसको प्राप्त कर लिए, बराबर। लेकिन सबको तो आपके परिवार को नहीं प्राप्त हुआ ना, तब तक अगर कोई वो शिव जी का कर रहे हैं तो करने दो, अगर हम भी उसमें भाग लिए तो कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है, बराबर। लेकिन देखो, लेकिन जो स्वयमेव शिव जी जो करते थे ना, वो भी राम नाम लेते थे, यानी ये उनको भी ये सार शब्द की प्राप्ति हुई है, बराबर। यानी ऐसा समझो, ये तो इनका एक काम है, ये जो प्रकृति है, ये जो विशाल ब्रह्मांड चलाने का उनका एक काम है, बराबर। उसके वो प्रमुख है। ऐसा समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर वाला जो स्टेप है ना, उसको शिव तत्व कहते, बराबर जी। लेकिन ये सिर्फ इस पर ही ताल्लुक इनका ये चलता है, बस चलता है, ये अनंत ब्रह्मांड का बस चलता है, बराबर। लेकिन ये जो अनंत ब्रह्मांड माने क्या, आंखों से देखने वाले या महसूस करने वाले या वस्तु, उसको वस्तु ही कहेंगे ना हम जी। ये जो अनंत ब्रह्मांड चल रहे है ना, इसका मालिक है ये शिव तत्व, बराबर, शिव जी है। लेकिन ये शिव जी का बाप भी कौन है, यानी ऐसा समझो, अभी बाप नहीं कहना, वो बराबरी के है, बराबर। क्योंकि सबसे पहला तो जो परमात्मा होता है ना, वो तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे वाला परमात्मा होता है एक, बराबर। बाद में ये अनंत ब्रह्मांड निर्माण हो गए। लेकिन ऐसा है कि दोनों की भी शुरुआत ऐसा समझो कि आदि अनादि से है। ऐसा समझो कि जैसा परमात्मा था, बस उसके मन में आ गया प्रकृति बनाना, अनंत ब्रह्मांड बनाना, बन गए। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड जो है ना, वो भी आदि अनादि से है, पहले से ही है। अभी इसमें कोई दिमाग लगाते हैं कि फिर प्रकृति पहली की परमात्मा पहला, तो कितना सीधा बात है। पर परमात्मा होगा ना, परमात्मा ने ही ये बनाया ना, तो प्रकृति बनाई गई है ना, इसलिए वो चल रही है ना नियमों के अंदर। तो उसको चलाने वाला, कोई संचालित करने वाला तो पहले तो परमात्मा ही होगा ना। कितनी सहज बात है, बिल्कुल सही बात, सही है। हाँ, तो इसलिए तो वो सगुन में आ गए ना।
सगुण साकार में आ गए ना, आकारों में आ गए ना, बराबर। और हम ये जो सार शब्द है ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाला विषय है। तो सही। हाँ, लेकिन मुक्ति जो है ना, तो मोक्ष जो मिलता है तो ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार के जो परे परमात्मा है ना, वो मुक्ति दिलाता है। और ये जो शिव तत्व है ना, शिव तत्व माने कल्याणकारी, तो शिव तत्व की उपासना की, शिव की पूजा अर्चा की, तो उनको कल्याण होता है। माने इस संसार का हमें सुख अच्छा मिल जाता है। और हो सकता है कि यहाँ भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, लेकिन उसके लिए कोई लिमिट है, कुछ यह है। लेकिन वो लिमिट खत्म हो जाने के बाद वापस हम ये इसमें ही आ जाते हैं। दोनों में ऐसा छोटा छोटा फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन हमें तो ये जो और ये दोनों की प्राप्ति के लिए इसके लिए प्रयत्न की जरूरत होती है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए कोई पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, बराबर, कोई मंत्र जाप करना पड़ता है, यानी ये हमारे कष्ट से और हमारी ओर से हमें शिव तत्व की प्राप्ति करनी पड़ती है। लेकिन ये जो परमात्मा तत्व की जो प्राप्ति है ना, वो परमात्मा तत्व से हमारे तक आती है, यानी परमात्मा खुद हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। लेकिन शिव तत्व की प्राप्ति करनी है तो हमारी ओर से परमात्मा शिव की ओर जाना पड़ता है। ऐसा अलग मामला है दोनों का, आया समझ में? यानी शिव तत्व की प्राप्ति करनी है तो हमसे की जाती है, वो हमारे बस में है। हमारे कोई तपस्या से, हमारे कोई कष्ट से, हमारे कोई मंत्र से, जाप से, ध्यान से हम शिव तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, बराबर। लेकिन परमात्मा के लिए आपका कोई यहाँ रोल नहीं है, यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ना वहाँ मंत्र काम आता है, ना तपस्या काम आती है, ना कुछ भी काम नहीं आता। लेकिन फिर वो प्राप्त कैसा होता है? वो उसकी मर्जी से प्राप्त होता है, बराबर। इसलिए वो स्वयंभू कहा गया है। तो ऐसी बात है कि ये जो दोनों शास्त्र जो है ना, शिव तत्व, ये परमात्मा तत्व, ऐसा सब जो ये दोनों में सब खिचड़ी हो गई है, बिल्कुल खिचड़ी। तो जो शिव तत्व वाले बोलते हैं कि बस शिव ही परमात्मा है, बराबर। और कबीर साहब ने कहा है कि नहीं, ये परमात्मा अलग है, इसकी प्राप्ति की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये इसकी प्राप्ति वो खुद ही हमें प्राप्त करता है, परमात्मा खुद ही हमारे बच्चों के पास आता है, बराबर। लेकिन शिव जी की प्राप्ति करने के लिए हमारी ओर से शिव जी के ओर जाना पड़ता है, बराबर। ये दोनों फर्क है। तो अगर हमें सार शब्द की प्राप्ति घर बैठे हो गई है, ना कहीं किसी उसके लिए कोई मंत्र तंत्र किए नहीं हुआ है, हो गया कृपा, हो गया हमारा भाग्य। अगर हमें ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा की प्राप्ति घर बैठे हो गई है, तो अभी शिव तत्व की प्राप्ति करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। हम तो और एक स्टेप अलग हो गए ना, अलग स्टेप ऊंचा हो गए। और ये करोड़ों में किसी को होता है ना, ऐसा सबको नहीं। सार शब्द की प्राप्ति ऐसी सबको नहीं होती, बराबर। हाँ, अभी ये परिस्थिति चालू है, इसमें सबकी हो रही है। अभी प्राइम टाइम है ना, ये जैसा कलयुग का नाश हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो रही है ना, ये जो दोनों का संधि काल है ना, उसको प्राइम टाइम कहते। इसमें परमात्मा बहुत सारे लोगों को अंदर प्रकट हो रहे, बराबर, फटाक से प्रकट हो रहे। तो कोई बोलता अरे ये क्या हो गया, ये कैसे क्या प्राप्त हो गया? अरे आपके थोड़े प्रवचन सुने हुए मेरे अंदर ही प्रकट हो गए। तो ये ऐसा समझो कि ये सिलसिला थोड़ा सा जोर से हो रहा है, बराबर, फटाक से हो रहा है। लेकिन अभी शिव तत्व की प्राप्ति के लिए तो आपको तो बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बराबर। वो शून्य में जाना पड़ता है, वो और गए नहीं गए तो वो भी बहुत 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 कठिन है। शिव तत्व की प्राप्ति करना नामुमकिन है, ये लोग तो बोल देते हैं। तो शिव जी भी कहते हैं कोई जरूरत नहीं मेरे पास भी आने की, कोई आप ध्यान करने की जरूरत नहीं, बस मेरा जो मंत्र है ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, जो भी कोई है शिवो हम, उससे आप बस ऐसी मेरी भक्ति कर सकते हो और आपका जीवन का कल्याण कर सकते हो। शिव का मतलब कल्याण, बस। तो जिसको ये सार शब्द नहीं प्राप्त होता उसके लिए ये मार्ग है,
बराबर। हाँ, अपने तत्व का मार्ग है, अपने लिए नहीं, अपने को तो प्राप्त हुई ना भजन करना, ना पूजन करना, ना कहीं आना नहीं जाना, और ना ही ज्यादा ध्यान दे, तो केवल टटोलते हैं कि। और गुरुजी सुबह सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल जाती है, 4 से 6 तक तो बहुत तेज आवाज आती है, और जैसे ही रजाए को ढका तो तेज हो जाती है। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो उगाड़ के देखो, तो उगाड़ने में भी वही रहती है, बंद करने में भी वही रहती है, और उसके बाद फिर क्या घर गृहस्थी के काम में लग जाते हैं, तो थोड़ी आती तो है, वो अपने को महसूस नहीं होती। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा ध्यान दिया तो फिर शुरू हो जाती है। तो गुरु प्रसाद है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बराबर। वो उसकी परमात्मा उसकी मर्जी का मालिक है, हम छोटे हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो कब आता है, कब नहीं आता है, क्यों आता है, क्यों नहीं आ रहा है, तो हमें वो ध्यान नहीं देना है। बस वो आता है, उसका खेला अपने तुर्ती के साथ, आत्मा के साथ खेला करता है, चला जाता है, कभी 24 घंटा रहता है, कभी नहीं रहता, तो वो छोड़ दो, उसमें जाना ही नहीं। वो आपको आदत बाद में गिर जाती है। हमको सब समझता है कि मैं बोल भी रहा हूँ और सारे शब्द चालू भी है, बराबर। तो बाद में हो जाता है, उसको हम 24 घंटा कहते हैं। जी, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहना कि मुझे तो फिर पूरा फुल 24 घंटा तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। वो एक क्षण की भी हुआ या ना हुआ तो भी वो 24 घंटे उसको समझना, बराबर। वो तो विश्वास के लिए रहता है। हाँ भाई, आपके और भी वीडियो सुनते हैं गुरु जी, आपके जो वीडियो सुनते हैं उसमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। इसलिए मैंने आज फोन इसलिए आपको किया कि मैंने जब से सार्थक प्राप्त हुआ है तो आपसे मेरी बातें नहीं हुई, 3-4 बार ट्राई की, तो मैं गुरु जी को बता दो भाई, हम साल 6 महीने से सुन रहे थे, हम सार्थक की प्राप्ति हो गई, और आपको आशीर्वाद चाहिए था गुरु जी, और आशीर्वाद चाहिए। तो अब हम ये सोच रहे हैं गुरु जी, कभी आपके स्थान पर दर्शन करना है तो हम आ सकते हैं कि नहीं, अनुमति है कि नहीं, नासिक आके आपके दर्शन कर सकते हैं क्या? देखो, बात ऐसी है, यहाँ कोई गुरु गद्दी की बात ही नहीं है, बराबर। यहाँ निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे वाली बात है ना। तो अभी हमने ये देह को या देह के आकार को, ये नाम को, ये रूप को छोड़ना ही है। हाँ, धीरे 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 धीरे। हाँ, अभी मेरा तो रोज प्रवचन आता है, उसमें शुभ आशीर्वाद रहता ही है, बस। हाँ, और आप जो भी आपको सार शब्द हो रहा है ना, ऐसा ही समझा आप मुझसे ही मिल रहे हो, बस। बस मिलने की जरूरत नहीं है। वो सार शब्द चल रहा है, माने क्या है, आप मुझे से मिल रहे हैं, ऐसा समझ के चलना। मैं गुरु प्रसाद ही है वो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही करना है हमें। अभी वैसी अभी आदत लगानी है, कोई अभी देहधारी में नहीं आ जाना है, क्योंकि देखो ये जो प्रकट हो गया ना, इसमें मेरा कोई पार्टिसिपेट नहीं है। मैं आपका कोई गुरु नहीं बन गया हूँ। मैं क्या बन गया हूँ, देखो कबीर साहब ने भी क्या कहा है, हर जो उनका दोहा होता है ना, वो क्या कहते, कहत कबीर सुनो भाई साधु। देखो कबीर साहब ने क्या किया, सबको भाई कहा है, भाई कहा है, यानी हमारा सबका बाप एक ही है। तो मैं को तो आपका तो गुरु नहीं है, बराबर। तो हमारा जो भी गुरु है, जो भी है, वो एक ही है, ऑल इन वन परमात्मा है, उसकी हम संतान है, बराबर। वो ही हमारा बाप है। कितनी सहज बात है। अब हमारी शंका समाधान हो गई गुरु जी। अभी ये लोग शिष्य बना रहे, शिष्यों की फैक्ट्री बना रहे, और नाम तो ले रहे, परमात्मा का नाम तो ले रहे, कबीर साहब का। अरे लेकिन खुद कबीर साहब क्या कहते थे हर दोहे के पीछे बाद में, तो कबीर सुनो भाई साधु। अगर हमारे कबीर साहब जो है वो सबको भाई बोल रहे हैं, तो हम उनका बातें तो नाम तो उनका ले रहे हैं, लेकिन करनी और कसनी में कितना अंतर कर रहे हैं, बहुत अंतर कर रहे हैं। तो ये कितना झूठ है ना, बराबर कि नहीं। यानी आपके पास कोई कबीर जी नहीं है, और कोई सार शब्द भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बस आपके पास सिर्फ आपका धंधा है। ऐसा ही कहना ना, बाकी क्या होगा। हमारी शंका समाधान हो गई, हमारे मन में से आपने बता दिया। अब हम एक प्रार्थना और कर रहे हैं, जैसे कभी हमारी गुरु दक्षिणा की इच्छा हुई तो आपका नंबर है ही, पेटीएम नंबर, उसमें हम जो भी श्रद्धा होगी जाएंगे जरूर। एकदम बराबर है, वो भी आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप मुझे गुरु मान रहे हैं तो ही हमारी गुरु दक्षिणा स्वीकारता हूँ, नहीं गुरु मान रहे तो परमात्मा आपका तो है ही। ये तो भाव का बात है। देखो, आप गुरु दक्षिणा देते हैं, माने क्या होता है,
अगर नहीं। मैंने स्वीकार नहीं की तो एक मन में आपको रह जाता है ना कि हम इनको गुरु मानते हैं और ये तो जवाबदेही भी नहीं ले रहे, जवाबदारी भी नहीं ले रहे, तो ये नहीं। आपके भाव के लिए मैं हाँ बोलता हूँ। ठीक है, आपने मुझे गुरु माना तो मैं गुरु दक्षिणा लेने का लायक हूँ, नहीं। बराबर। वो आपके प्रवचन से लगता है आपको कोई प्रकार का लालच नहीं है, ना ही किसी प्रकार की और पंथ हो जैसी आपकी बात है। बस हम तो सिर्फ हमें स्वेच्छा से, आप भेदी गुरु हो हमारे, और भेदी गुरु तो हमारा एक तब बनता है कि हमसे जो भी श्रद्धा हो, तो आपका फोन नंबर है, खाता नंबर है, हम उसमें जो भी श्रद्धा होगा हम बाई फोन पे कर देंगे। वो भाव है ना, लेकिन हाँ। भाव है, लेकिन मैं किसी दोहे का सहारा नहीं लूंगा कि मुझे इतना हाँ। देना है और कबीर साहब ने इतना देने को कहा है, तो ये सब झूठी बात है। ये लोग क्या करते हैं, उनको पैसा लेने के लिए बोलता है 10वें आपके 10वां हिस्सा देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे परमात्मा को पैसे की क्या जरूरत है, मुझे बात बताओ। नहीं और वो भी इतना टका उतना टका, तो ये धंधे हो गए ना, 10वां टका दे दो, ये नहीं, ये क्या हो गया, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। बोले आपका इनकम का 10वां टका दे दो, ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता। ये ने परमात्मा टके की बात करने लगा, कमीशन की बात करने लगा, तो परमात्मा है क्या? वो जो देने वाला गुरु बोलता है ना कि 10वां हिस्सा देना चाहिए गुरु को, तो गुरु नहीं है। 10 टका, तो ये टका के ये कमीशन की बात करता है, तो ऐसा परमात्मा टके पे आता है। ये टका, कमीशन, ये बातें सब प्राकृतिक बातें है ना। अरे लोग जो देंगे ना वो उनके भाव से देंगे, ना देंगे, मैं तो यही कहता हूँ ना, दिए उसका भला, ना दिए उसका डबल भला। बराबर है कि नहीं? तो आज वो एक भाव है हमारा। नहीं, आज बहुत शांति मिली, आपसे बात हुई और बहुत दिन से गुरुजी बात नहीं हुई थी। 4 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको फोन लगाने का। आज जाके भाग था तो आपसे बात हो गई, और अब आपका आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बहुत कुछ मिल गया। परमात्मा आपने बेहतरी हो हमारे, प्रणाम आपको बहुत बहुत। और ऐसी दया बनाना, कुछ आशीर्वाद दे देना थोड़ा। कुछ नहीं करना, प्रवचन जो कोई बच्चे कुचे है वो भी सब सुन लेना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हर रोज 2 ही प्रवचन सुनना, ज्यादा नहीं सुनना, और बस आनंद उत्सव ये करना, अभी किसी वे में नहीं आना, बराबर। बराबर। ये जो काल के लोग है ना, प्रकृति वाले, वो आपको कोई भी बोलेंगे, लेकिन जो भी घटना हुई है वो आपके साथ हुई है, उसके साक्षी खुद आप हो और सर्टिफिकेट भी आप दे रहे हो। तो परमात्मा के लिए, परमात्मा छोड़कर दूसरा आपके सिवा दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बस आप और आपका बाप, बराबर, परमात्मा और आप, तीसरा किसका जरूरत है, बराबर। किसी की हाँ, वो तो सत्य होता है ना, बाकी क्या है, बाकी तो असत्य है। तीसरा कोई बिचौला कहेगा कि नहीं मेरे कहने से परमात्मा आ जाएगा, मेरे कहने से परमात्मा भाग जाएगा, तो ये कोई परमात्मा के ऊपर वाला नहीं है, ये ढकोसला है, सब झूठ है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब, प्रणाम।